नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 23 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? बीपीएससी से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन से संबंधित स्ट्रेटजी और प्लानिंग की पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, उसका सिलेबस और टॉपर का रिजल्ट भी एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित मादांथा पर्वत पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है? आदि शंकराचार्य 108 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ वननेस हैज बीन अनवेल्ड ऑन मांधाता माउंटेन लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में। मादांथा द्वीप जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग, पहला द्वीप के दक्षिण की ओर स्थित ओंकारेश्वर तथा दूसरा अमरेश्वर है। इस द्वीप पर 14वीं और 18वीं शताब्दी के शैव, वैष्णव तथा जैन मंदिर हैं। ओंकारेश्वर नाम द्वीप के आकार से लिया गया है, जो पवित्र शब्दांश ओम जैसा दिखता है, और इसके नाम का अर्थ है ओंकार के ईश्वर, और यह है वो मूर्ति। विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो एशिया में पहली बार किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ? इन विच इंडियन सिटी वाज द वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। 5वें संस्करण का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन द्वारा भारतीय कॉफी बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार के सहयोग से किया गया था। वर्ष 2023 का थीम क्या था? चक्रीय अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से अस्थिरता। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वाज द भारत ड्रोन शक्ति 2023 एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायुसेना स्टेशन हिंडन में आयोजित भारत ड्रोन शक्ति 2023 के दौरान विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ड्रोन की विशेषताओं से अवगत कराया। इसमें देश भर से 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप शामिल हुए। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसकी सह मेजबानी की गई। इसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 MW को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। दीघा मोहाना बंगाल की खाड़ी के साथ किस नदी का मिलन बिंदु है? दीघा मोहाना और एस्चुरी इज ए मीटिंग पॉइंट ऑफ विच रिवर विद द बे ऑफ बंगाल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चंपा नदी। अभी न्यूज में क्यों है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मुहाने से गहरे पानी में चमकीले नारंगी रंग की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति टेरिगोट्रिग्ला इंटरमेडिका की खोज की है। यह नई प्रजाति, जिसे आमतौर पर गर्नाट्स या सी रॉबिन्स के नाम से जाना जाता है, ट्राइग्लिडे परिवार से संबंधित है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज मुकुर्थी नेशनल पार्क लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। यह पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है। यह मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और साइलेंट वैली के साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है। अभी न्यूज में क्यों है? वन विभाग तमिलनाडु द्वारा इस राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के वन क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों एवं शिकारियों की कोई अवैध आवाजाही न हो। यदि आप 70वीं बीपीएससी परीक्षा के करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमने करके दिखाया है। 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स ही एमपीएन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध था, जिसमें हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी एग्जाम्स की डिटेल। 68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए, जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया करंट अफेयर्स के अलावा, और 30 से बढ़कर के ये टैली चला गया है 45। और इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए हमने एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च किया है, और असली धमाका होगा 2024 में।
तीनों कोर्स मिला करके 70वीं बीपीएससी में हमारा टैली का टारगेट है 120, यानी 150 में से 120 प्रश्न टैली करना है और सिलेक्शन को पक्का करना है। दोस्तों इन एग्जाम्स में एम्पियन एकेडमी ऐप से टैली किए गए सारे प्रश्नों की पूरी डिटेल वीडियो के रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? 3 तरह के कंटेंट मिलेंगे। वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल का, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। कुल 50 पीडीएफ के लगभग आपको साल भर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल के 12 पीडीएफ मिलेंगे, हर एक महीने का एक पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा, कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ भी। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, कुल 7 घंटे। इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। एम्पियन एकेडमी ऐप पर 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, बिल्कुल न्यू बीपीएससी और यूपीएससी स्टाइल वाले एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। टोटल 36 सेट मिलेगा आपको, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और एक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। दूसरा टेस्ट है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा। एक टेस्ट में 120 प्रश्न रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25। दोनों टेस्ट सीरीज आपको निगेटिव मार्किंग के साथ उपलब्ध है। आपको 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर एम्पियन एकेडमी टाइप कीजिए, इस तरह का लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी देने के बाद ऐप खुलेगा। स्टोर सेक्शन में नीचे चले जाइएगा, वहां पर आपको कोर्सेस मिलेंगे। 3 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स 70वीं बीपीएससी के लिए, टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के एनसीईआरटी और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक करते ही नीचे पेमेंट का लिंक मिलेगा। बहुत ही मामूली शुल्क के साथ ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेमेंट करते ही कंटेंट सेक्शन में आपको सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता हेतु टीकाकरण चक्र नामक एक उपकरण को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इन विच स्टेट हैज अ टूल कॉल्ड इम्यूनाइजेशन व्हील बीन लॉन्च्ड टू हेल्प फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नवजात टीकाकरण, जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, की नियत तारीखों की गणना हेतु इसे लॉन्च किया गया है। इसे क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव के तहत क्लिंटन फाउंडेशन द्वारा विकसित और वित्त पोषित एक साधारण प्लास्टिक लेमिनेटेड कार्डबोर्ड निर्माण है। इसमें दिनों व महीनों वाला एक कैलेंडर होता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता बच्चे के जन्म को आशा डायरी में दर्ज करते हैं। काओबल गली मुस्को घाटी कहाँ स्थित है? वेयर इज काओबल गली मुस्को वैली लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। यह कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित है और भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान एक युद्ध क्षेत्र था। इस क्षेत्र में उत्तरी कश्मीर में गुरेज घाटी शामिल है, जो पहले पाकिस्तान की गोलाबारी के कारण नागरिकों के लिए दुर्गम थी, लेकिन अब कारगिल के द्रास सेक्टर में मुस्को घाटी से जुड़ती है। अभी न्यूज में क्यों है? 130 किलोमीटर लंबी सड़क पर्यटकों और काओबल गली के लिए खोल दी गई है। गुरेज में लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई वाला सबसे ऊंचा दर्रा इन 2 घाटियों को जोड़ता है। गुरेज घाटी नियंत्रण रेखा के करीब है और किशनगंगा नदी कई स्थानों पर इस रेखा का सीमांकन करती है। वर्ष 2023 के नॉर्मन ई बोरलॉन्ग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द नॉर्मन ई बोरलॉन्ग अवार्ड फॉर द ईयर 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर स्वाति नायक। भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक, जिन्हें ओडिशा में स्थानीय समुदायों द्वारा प्यार से बिहाना दीदी या सीड लेडी के नाम से जाना जाता है, को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आदिति मुखर्जी 2012 और महालिंगम गोविंदराज वर्ष 2022 के बाद यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह तीसरी भारतीय बनी है। यह पुरस्कार इन्हें कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से सूखा सहिष्णु चावल की किस्मों के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया गया है। पहला अर्बन शिफ्ट फोरम एशिया का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द फर्स्ट अर्बन शिफ्ट फोरम एशिया ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। इसका प्राथमिक उद्देश्य एकीकृत और टिकाऊ शहरी विकास के लिए क्षेत्रीय शहरों को प्रशिक्षण तथा उनकी क्षमता को बढ़ाना है। अर्बन शिफ्ट शहरी विकास और WRI
रॉस सेंटर फॉर सस्टेनेबल सिटीज के अंतर्गत एक वैश्विक पर्यावरण सुविधा वित्त पोषित कार्यक्रम है। इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। और सी 40 शहरों अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय पर्यावरण पहल परिषद यूएनडीपी, एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? हु हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूके। वर्ष 2024 में 108 देशों और क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालय शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यूएसए का और एमआईटी यूएसए का स्थान रहा। इस रैंकिंग में एशिया सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला महाद्वीप है, जिसमें 737 विश्वविद्यालय भाग लेते हैं। चीन और जापान ने अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे शीर्ष 200 में एशियाई विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के 20वें संस्करण में 91 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। भारत अब विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में चौथा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व वाला देश है। IISc बेंगलुरु ने वर्ष 2017 के बाद पहली बार 201 से लेकर 250 बैंड में आने वाले वैश्विक शीर्ष 250 विश्वविद्यालयों में वापसी की है। भारत में दूसरे सर्वोच्च रैंक वाले विश्वविद्यालय हैं अन्ना विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वहीदा रहमान। यह पुरस्कार 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया गया। इस पुरस्कार का नाम भारतीय फिल्म निर्माता दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने भारत की पहली लंबी फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1993 में बनी थी, का निर्देशन किया था। भारतीय सिनेमा के प्रति इनके अटूट समर्पण, प्रतिबद्धता और पेशेवर उत्कृष्टता के लिए वहीदा रहमान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री तथा पद्म भूषण जैसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। भारत के किस टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2024 में खिलाड़ी वर्ग में इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल फेम के लिए नामित किया गया है? विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन द प्लेयर कैटेगरी इन द ईयर 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लिएंडर पेस। लिएंडर पेस ने युगल और मिश्रित युगल पारी में 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। लिएंडर पेस वर्ष 2024 में खिलाड़ी वर्ग में इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल फेम के लिए नामित होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी भी बने हैं। चीनी खिलाड़ी ली ना वर्ष 2019 में इसके लिए नामित होने वाली पहली एशिया महिला खिलाड़ी बनी थी। पूर्व भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज को भी योगदानकर्ता श्रेणी में नामित किया गया था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 40वीं रैंक है और स्कोर रहा है भारत का 38.1। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 में 81st पोजीशन पे था, जो कि 2023 में आ गया है 40वें नंबर पर। टोटल अर्थव्यवस्थाओं की संख्या कितनी है? 132, जिसकी रैंकिंग की गई है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर 2023 में दुनिया की सबसे इनोवेटिव अर्थव्यवस्थाएं हैं। ऑस्कर 2024 के लिए भारत के ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? विच फिल्म हैज बीन नेम्ड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2018 एवरीवन इज ए हीरो। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने केरल बार पर आधारित मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को 2024 में अकादमी पुरस्कार ऑस्कर के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में शामिल किया है। 2018 पहली ऐसी मलयालम फिल्म है जिसने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा सबसे तेज पार किया था। अब यह फिल्म अकादमी पुरस्कार में भारत का नेतृत्व करेगी। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? इन विच सिटी इज द भारतीय भाषा उत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। भारतीय भाषाओं का जश्न मनाने के लिए 75 दिवसीय कार्यक्रम
भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार विजेता और विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह उत्सव 11 दिसंबर तक जारी रहेगा, जो प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का जन्म दिवस भी है, जिसे भारतीय भाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? विच प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दीपेंद्र सिंह एरी। एशियन गेम्स में नेपाल और मंगोलिया के खिलाफ खेले गए मैच में दीपेंद्र ने यह रिकॉर्ड बनाया। नेपाल के दीपेंद्र ने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 T20 विश्व कप में बनाए गए युवराज सिंह के 16 साल पुराने T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दीपेंद्र ने मात्र 10 गेंदों में 52 रन बनाया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? विच प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कुशन मल्ला। एशियन गेम्स में नेपाल और मंगोलिया के खिलाफ खेले गए मैच में नेपाल की ओर से कुशल मल्ला ने सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने T20 में सबसे बड़ा शतक बनाया। इन्होंने 34 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। मल्ला ने 274 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 50 गेंदों में 8 चौके और 12 छक्के लगाकर नाबाद 137 रनों की पारी खेली। इससे पहले डेविड मिलर और रोहित शर्मा ने 35 गेंदों में सबसे तेज T20 का शतक बनाया था। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 300 से अधिक रन बनाने वाली इतिहास की पहली पुरुष टीम कौन बन गई है? हु हैज बिकम द फर्स्ट मेंस टीम इन हिस्ट्री टू स्कोर मोर देन 300 रन्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। एशियन गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ नेपाल की टीम ने धमाकेदार बल्लेबाजी कर यह रिकॉर्ड बनाया है। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 314 रनों का विशाल स्कोर बनाया। इसके बाद इन्होंने मंगोलिया को 13.1 ओवर में 41 रनों पर ढेर कर 273 रन से T20 इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। 2021 में ICC से मान्यता प्राप्त करने के बाद मंगोलिया की पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में डेब्यू किया था। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द 4th एडिशन ऑफ द इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा 28 और 29 सितंबर को नई दिल्ली में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आयोजन कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली के दूतावासों के सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य लैटिन अमेरिका की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। भारत ने किसके साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? विद whom has India launched a joint capacity building initiative? The right answer is ऑप्शन नंबर सी, UNO। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ने भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल इंडिया UN कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव नामक एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास के अनुभवों को साझा करना है। इस कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और 78वीं UN महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भाग लिया। 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में संसद के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? हु लेड ए डेलीगेशन ऑफ पार्लियामेंट टू द 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह द्वारा 27 से 29 सितंबर तक जोहान्सबर्ग में 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में संसद के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया। इसका मुख्य फोकस ब्रिक्स और अफ्रीकी साझेदारों को बढ़ाने के लिए संसदीय कूटनीति का उपयोग करना है। पहला ब्रिक्स संसदीय मंच 8 जून 2015 को मॉस्को में रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? विच टीम वन द IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चिली। फाइनल में चिली ने कोस्टा रिका की राष्ट्रीय टीम को 3-0 से हराया और कांस्य पदक में पोलैंड ने कोरिया को 2-0 से हराया। यह टूर्नामेंट 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच कोच्चि, केरल में कक्कानाड के यूनाइटेड स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित किया गया। इसमें कोस्टा रिका, चिली, पोलैंड, रोमानिया, ग्रीस, मिस्र, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कोरिया गणराज्य और भारत की टीमों ने भाग लिया।
वनडे क्रिकेट इतिहास में किस टीम ने 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? विच टीम हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग 3000 सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारतीय टीम ने यह मुकाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में हासिल किया। टीम इंडिया ने इस मैच में 18 छक्के लगाए। सूर्य कुमार यादव ने सर्वाधिक 6 छक्के लगाए। सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओवर में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय बने हैं। वेस्टइंडीज 2953 छक्कों के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर, जबकि पाकिस्तान 2566 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द इंडिया एनर्जी समिट 2023 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। फिक्की द्वारा 25 से 26 सितंबर को नई दिल्ली में भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य देश में एक सक्षम ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम तैयार करना है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को कहां लॉन्च किया गया है? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट से अपनी तरह की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च किया है। इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद ने कहा कि साल के अंत तक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 13 और बसें लॉन्च की जाएगी। किस कंपनी ने भारत में एक भूकंप चेतावनी सेवा शुरू किया है? विच कंपनी हैज लॉन्च्ड एन अर्थक्वेक वार्निंग सर्विस इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गूगल ने भारत में एक भूकंप चेतावनी सेवा शुरू किया है जो भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए एंड्रॉयड स्मार्टफोन में लगे सेंसर का उपयोग करेगा। गूगल ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NSC) के परामर्श से भारत में एंड्रॉयड भूकंप चेतावनी सेवा पेश किया है। जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिडबी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी एक ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म जीएसटी सहाय लॉन्च करने जा रहा है। इसकी घोषणा सिडबी के मुख्य महाप्रबंधक राहुल प्रियदर्शी ने एक कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम के दौरान की। हाल ही में चर्चा में रहा जीलैंडिया क्या है? व्हाट इज जीलैंडिया विच इज इन द न्यूज रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक नया महाद्वीप। भूवैज्ञानिकों की एक टीम ने दुनिया के 8वें महाद्वीप की खोज की है जो कभी प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग था। इस महाद्वीप को जीलैंडिया नाम दिया गया है। हालांकि इसकी खोज कई वर्षों पहले भी की गई थी, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने इसका नया मैप जारी किया है। यह महाद्वीप लगभग 94% समुद्र के नीचे है, जबकि 6% हिस्सा पानी के बाहर है जो न्यूजीलैंड के आसपास के द्वीप हैं। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अलग अलग एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। किस कंपनी ने अपने उभरते बाजारों के मार्केट डेट इंडेक्स में भारतीय सरकारी बॉन्ड को शामिल करने का फैसला किया है? विच कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन इट्स इमर्जिंग मार्केट्स डेट इंडेक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी। यह मामला काफी लंबे समय से लटका हुआ था। भारतीय बाजार के लिए यह एक बड़ी खबर है। JP मॉर्गन ने बताया कि भारत को उसके इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स में जून 2024 में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।